सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। तो स्पेशल क्या है आज की इस वीडियो में? तो स्पेशल आज की इस वीडियो में ये है कि 40 इंचेस की ड्रेस मटेरियल की कटिंग, यानी कि 40 इंचेस अगर चेस्ट मेजरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कौन से मेजरमेंट्स कितने हम ले सकते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स की कटिंग होगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं कटिंग में तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। और फिर हम आज की इस वीडियो में स्पेशली सीखेंगे कि किस तरह से हम ड्रेस मटेरियल पर लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही डालकर एक ही दफ़ा में कटिंग कर देंगे, क्योंकि यूजुअली लाइनिंग फैब्रिक मार्किंग करके कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर बैक और फ्रंट पर फिर लाइनिंग डालकर जो कटिंग किया हुआ लाइनिंग होता है उसी को डालकर कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ना करते हुए हमने यहाँ पर फ्रंट और बैक को, ड्रेस मटेरियल की फ्रंट और बैक को दोनों को अच्छे से बिछा दिया है 2 फोल्ड करके। तो अब यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक डालने का फोल्डिंग का तरीका देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले लेंथ वाइज ऐसे फोल्ड किया है, फिर उसके बाद यहाँ पर विड्थ वाइज पहले फोल्ड किया है और फिर लंबाई में पहले चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद जो लंबाई है उसको इस तरह से फोल्ड करके ऐसे चारों ही, यानी मटेरियल के 4 फोल्ड्स और लाइनिंग फैब्रिक के 4 फोल्ड्स इस तरह से अच्छे से हमने बिछा देना है पूरी तरह से एक दूसरे पर। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से शोल्डर की मार्किंग करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की मार्किंग यहाँ पर मैंने 6 इंचेस लगाई है। अगरचे शोल्डर हमारा है 14 इंचेस, तो आप हाफ इसका आएगा 7 इंच, तो 1 इंच माइनस करेंगे और 6 इंच पर शोल्डर की मार्क करेंगे। तो 40 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट के लिए यहाँ पर 7 इंचेस आर्म होल की लेंथ रखेंगे हम। इसका मेथड इस तरह है कि चेस्ट का 1/8 पार्ट और फिर उसमें 2.5 इंच हमने इंक्लूड करना होता है। और अगर ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो सिर्फ 2 इंचेस इंक्लूड करनी होती है। इस तरह से हमने 7 इंचेस मार्क किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट लेंथ रखेंगे। तो वेस्ट लेंथ यहाँ पर 14 इंचेस है। फिर सीट लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे 21 इंचेस। तो 21 इंचेस लेंथ पर यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं, तो इस तरह से मेजर करने से हमारी ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरह से टेप रखकर आगे वाली साइड भी मार्क्स कर लेंगे ताकि लाइंस परफेक्टली स्ट्रेट आए। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप सिर्फ इंच टेप रखकर भी इस तरह से परफेक्ट लाइंस लगा सकते हैं। तो अभी हम इस तरह से चेस्ट राउंड और वेस्ट राउंड और सीट राउंड मेजर करेंगे। तो 10 इंचेस यहाँ पर हमारा चेस्ट मेजरमेंट है। तो 10 इंचेस मार्क करने के बाद 2 और 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं स्टिचेस के लिए। उसके बाद यहाँ पर 9 इंचेस हमारा वेस्ट मेजरमेंट है। तो 9 इंचेस पर मार्क करेंगे और जितना ऊपर हमने मार्क किया है एक्स्ट्रा उतना ही वेस्ट की साइड भी मार्क करेंगे 2 और 2.5 इंच। और सीट मेजरमेंट की सीट राउंड के लिए यहाँ पर 10.5 इंच हमारा मेजरमेंट है, यानी 42 इंचेस हमारा मेजरमेंट है। तो 42 इंचेस का 1/4 पार्ट है 10.5 इंच। तो सीट मेजरमेंट की एक्स्ट्रा मार्किंग हम सिर्फ 2 इंचेस करेंगे और उसमें भी इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच पर किस लिए मार्क किया है हमने, तो देखते रहिएगा, आगे मैं आपको बताती हूँ। फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइंस मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हमने
ड्रेस की फुल लेंथ जो है वो हमारी जितनी है उतनी हमने यहाँ पर रखी है, वो 41 इंच है। तो आप अपने लेंथ के हिसाब से आप लेंथ जो है वो मेजर करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर तो उससे पहले मैं आपको लेंथ दिखा दूँ यहाँ पर किस तरह से मेजर करते हैं हम। तो शोल्डर की लाइन से रखते हुए, अगरचे हमारे पास विदाउट ड्रेस मटेरियल किसी भी प्लेन फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले लेंथ मेजर करनी होती है, पर ये ड्रेस मटेरियल है, जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही होता है। तो 21 इंचेस जो कि सीट लेंथ मार्क की थी वहाँ पर 21 इंच पर रखेंगे और इस साइड भी लेंथ मार्क करेंगे। नीचे ड्रेस मटेरियल की बॉटम पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा किया है। तो 12 इंचेस यहाँ पर हमारा बॉटम है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचेस के लिए। तो 13 इंचेस बॉटम मेजर करनी होती है। फिर यहाँ पर जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है, यानी 2 इंचेस एक्स्ट्रा में से 1 इंच पर मार्क किया है, वहाँ से स्केल रखकर इस तरह से नीचे बॉटम तक मेजर करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्म होल के लिए हम लगभग 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से राउंड ड्रा कर देंगे और फिर यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर फ्रंट साइड के लिए मार्क कर देंगे। अगरचे आपके पास आर्म होल शेप स्केल है तो आप वो भी रख कर ड्रा कर सकते हैं, अगर मोटा मोटा हिसाब से हम इस तरह से सिर्फ राउंड शेप दे देंगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी इस तरह से कंप्लीट कटिंग कर देने के बाद मार्किंग कर देने के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरह से 1 इंच हम अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा ये फैब्रिक होता है उसके अंदर से 1 इंच रखकर लाइन ड्रा करने से यहाँ पर इस तरह से जब हम फोल्ड करते हैं तो ये यहाँ पर ज़्यादा मोटा या चौड़ाई में नहीं बनेगा, बल्कि बहुत अच्छे से बारीक स्टिच होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम मार्किंग्स उठाएंगे ऊपर से नीचे की साइड, और नीचे वाली लाइनिंग पर भी इस तरह से पहले ही मार्क्स डालकर लाइंस ड्रा कर देंगे। तो हमें स्टिचिंग करते वक्त बिल्कुल परफेक्ट सी स्टिचिंग आएगी और परफेक्ट फिनिशिंग आएगी, फिटिंग आएगी। और फिर इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट की भी शेप की आर्म होल की कटिंग कर दी।